हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 12.2 का। ए कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के वाइपर के दो वाइपर हैं। आपने सभी ने देखे होंगे कार के जो शीशे पे वाइपर लगे होते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। ये कोई बताने की बात तो है नहीं कि वाइपर कैसे होते हैं, कार के शीशे पे कैसे वाइप करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है। एक कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं यानी अलग अलग हैं। ठीक है, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। जो शीशे को साफ करता है ना, वो वाला हिस्सा कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और वो 115 डिग्री एंगल पर साफ कर रहा है शीशे को। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड से। और हमें एरिया फाइंड करना है कि वो ब्लेड कितना एरिया क्लीन करता है। ठीक है, कैसे करेंगे हम उसको? देखो देखो जैसे ये आप मान लेते हैं, ये आपका कार का शीशा है। ठीक है, एक वाइपर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कैसे जाता है? इस तरीके से मान लेते हैं ये 115 डिग्री पर हमारा एरिया कवर कर रहा है। देखो वैसे 115 यहाँ से कुछ बनेगा, देखो ऐसे इस तरीके से न्यू। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 115, ऐसे ही ये जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसी तरीके से जाएंगे, ऐसे साफ करेंगे। तो ये वाला एरिया और इस दूसरे वाले वाइपर से जितना एरिया कवर करते हैं, वो क्लीन करते हैं, वो फाइंड करना है। एंगल कितना दिया हुआ है इसमें आपको? 115। तो ये कैसी शेप बना रहा है आपका? सेक्टर जैसा। ठीक है, एरिया ऑफ ये सेक्टर निकाल लेंगे हम, उसे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप दोनों का एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ दे रखी है वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। एंगल कितना आपका? 115। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बस आपने एक फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्मूला, और उसी से आपका सोल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 11th क्वेश्चन आपका, इसमें थीटा क्या गिवन है आपको? 115 डिग्री, रेडियस 25 सेंटीमीटर। ये रेडियस यही है जो आपके इस वाइपर्स के ब्लेड की लेंथ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड इक्वल होगा आपका 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्केयर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा आपका। 2 इंटू थीटा कितना है? 115 बाई 360 इंटू पाई लेंगे हम 22/7। जिसमें गिवन नहीं होता उसमें आप कोई भी ले सकते हो, पॉइंट वाली भी ले सकते हो, और ये भी हम हमेशा ज़्यादातर 22/7 ही लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी रहता है। 22/7 इंटू 25 इंटू 25, आर क्या आपका 25। अब सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, और 2 1 2 8 और 2 0। ठीक है, अब आपका ये कैंसिल होगा यहाँ से, 2 1 2 9 0। 5 से कर लो, 5 5 जा 5 1 जा, और यहाँ से बचेगा आपका 4 5 8 जा 40। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 158 125, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो यही आएगा आपका, और इनकी भी। ये आपका आंसर है। बस इतना ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे हम 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आपका, टू वन स्वीप शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। A lighthouse spread a red colored light
over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. देखो शिप एक सी के अंदर आपको ना एक देखो इसमें दिया है एक लाइट हाउस है जो स्प्रेड कर रहा है कि रेड कलर्ड लाइट, ठीक है, ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखो हर जो सिपार एक सी के अंदर एक रॉक है, ठीक है, उसके ऊपर है ना उसको कि जो आपके सिपारे हैं दूर से आते हुए उनको पता चल जाए दूर से ही कि आगे एक रॉक है, तो उनको अलर्ट करने के लिए वार्न करने के लिए उन्होंने क्या लगाई है, एक रेड लाइट लगाई है, ठीक है। उस रेड लाइट वो 80 डिग्री डिस्टेंस तक मूव करती है ऐसे, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, कहाँ तक जाती है, वो 16.5 किलोमीटर तक जाती है। तो हमें वो एरिया फाइंड करना है कि जहाँ तक वो एरिया कवर करती है, और इसमें पाई हमें लेना है 3.14। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो हम ये एक मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या है, ये लाइट हाउस है और जो रेड लाइट है वो ऐसे और ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यूँ ये एरिया कवर कर रही है, ठीक है। और ये एंगल जो है आपका ये कितना गिवन है इसमें 80 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ है आपकी ये इन्होंने दे रखी है 16.5 किलोमीटर। ये एरिया निकालना है, ये कैसा शेप है, सेक्टर जैसी है, तो इसमें हम सेक्टर फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना, आपने बस कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। हम क्या यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन है, थीटा क्या है इसमें 80 डिग्री, और यहाँ पे जो ये लेंथ है इसी को हम रेडियस मानेंगे, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 16.5 किलोमीटर, ठीक है। और पाई की वैल्यू गिवन है इसके अंदर 3.14, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ए सेक्टर लिख सकते हो या फिर आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ द सी, चलो मैं लिख देती हूँ पूरा, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वन इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है 80 और डिवाइड बाई 360 इंटू पाई कितना लेना है 3.14, आर कितना है हमारा 16.5 इंटू 16.5। कैलकुलेशन कर लेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 2 जा 4 9 जा 36, फिर 3 3 जा 3 5 जा 15, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 3 5 जा 15, फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5 जा 3 5 जा, तो यहाँ से इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है आपने, बहुत ध्यान से करनी है कैलकुलेशन, थोड़ी टफ है इसकी, जो आप प्रैक्टिस करने से ही आएगी आपको, ठीक है। अब करेंगे हम 13 क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन आपका, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 12.14। तो एक ये टेबल कवर गिवन है आपको और यहाँ पे राउंड में इसमें डिजाइन गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इससे जो सर्कल शेप में जो आपका ये टेबल कवर है इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूज √3 इक्वल टू 1.7। के अंदर जो ये आपके ये डिजाइन बने हुए हैं इनकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितने में ये डिजाइन बनेगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी डिजाइनों का एरिया फाइंड करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से यहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर लेंगे और ये एक हमारा सेक्टर बन जाएगा, और सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके तो इस पूरे का एरिया निकाल के एक का, फिर उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे और यहाँ से हमें डिजाइन का मिल जाएगा। ये एक डिजाइन का मिलेगा हमें, और हमें निकालना कितना है, ये जो बाकी के 6 डिजाइन है ना इनका, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सभी डिजाइनों का एरिया मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, ये डिजाइन है, इनका एरिया फाइंड करना होगा। हम एक ये सारे इक्वल डिजाइन है, ठीक है, इक्वल एरिया है इनका, मतलब एक जैसा ही है,
तो एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का एरिया फाइंड हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें हमारे पास क्या गिवन है वो लिखेंगे। हमारे पास बस इसकी रेडियस ही गिवन है, ये रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। ये थीटा हमें नहीं मिला, ठीक है। थीटा हमें फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे, देखो ये कितने सेक्टर बना रहा है, देखो ऐसे जो ये डिजाइन है ये क्या है आपकी, ये कोड है ना, कोड ही बना रहे हैं। तो इन कोड से लेके हम ये ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब कितने सेक्टर बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, थीटा को फाइंड करने के लिए 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें 6 6 जा 36 0 60 डिग्री एंगल मिल गया, यानी कि ये थीटा कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये एरिया निकालने के लिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास है, रेडियस कितना आपका 28 सेंटीमीटर और √3 की वैल्यू लेनी है आपने 1.7। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू, इस पूरे का एरिया निकाल के इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। सॉरी, पूरे में से ये निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका डिजाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल एरिया। तो हम ये कितने हैं हमारे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखो जब भी किसी ऐसे सेक्टर के अंदर आपका एंगल 60 डिग्री मिले तो आप उसको बिना सोचे समझे बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। क्यों, देखो ये भी 28 है, ये भी 28 है और एंगल है आपका 60 डिग्री। तो अपोजिट जब दोनों साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 120 और इनको हाफ करोगे तो ये कितना बनेगा 60 60 का। तो ये जब भी आपका ये सेक्टर हो ऐसे और उसका एंगल 60 डिग्री गिवन हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इस टाइप ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल लोगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 a² और a क्या है यहाँ पे आपका r, तो यहाँ पे r² लिखेंगे, ठीक है। इसका एरिया निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास इन 6 जो 6 के 6 आपके ये डिजाइन है उनका एरिया मिल जाएगा आपको। 6 इंटू थीटा कितना है 60/360, पाई कितनी लेनी है आपने गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी पाई की वैल्यू 22/7 लूँगी, ठीक है। 22/7 और आर कितना है आपका 28 इंटू 28, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे अभी, माइनस √3 की वैल्यू 1.7, या इसका पॉइंट भी हटा सकते हो यहाँ से आप, चलो अगली लाइन में लिख लेंगे हम इसको, और r 28 इंटू 28, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल होता है 0 से 0 6 6 जा 36, ठीक है। और यहाँ से 2 3 जा और 2 1 1, ठीक है। अब और 7 4 जा 28, यहाँ पे भी 4 7 जा 28, जो जो आपका बचा है वो उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44 और ये 28 डिवाइड बाई 3 माइनस, देखो यहाँ इसके पॉइंट को हटा लेंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 109, 17 7 जा 119, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा इंटू 28 ये वाला, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में 28 कॉमन आ रहा है, 28 कॉमन लेके फिर एलसीएम लेंगे हम इनका, ठीक है। देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, 6 इंटू 28 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा आपका 44/3 माइनस 119/10। अब एलसीएम लेंगे इनका तो एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ से 30, ये बनेगा 440 माइनस, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा ये 357, 6 इंटू 28 इंटू यहाँ से बचेगा आपका 83/30, ठीक है। देखो मैंने इनकी मल्टीप्लाई नहीं की थी पहले, आप भी नहीं करोगे क्योंकि फिर ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो 6 1 जा 6 6 5 जा 30,
तो यहाँ से आ जाएगा 28 इंटू 83/5। क्या आ गया था आपका आंसर? 28 इंटू 83/5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2324/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब आपने निकालना क्या था? कॉस्ट निकालनी थी। तो कॉस्ट क्या किस देखो कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पे लिखेंगे द रेट ऑफ, जो गिवन है वो लिखेंगे द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35 रुपीज़। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, जो रेट है वो कितना है? 0.35 रुपीज़ है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का इतना है, तो इतने का कितना मिलेगा आपको? द कॉस्ट, द रेट ऑफ 2324/5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो आपका रेट आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 0.57 जा 35। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 162.68 रुपीज़। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 13 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब है लास्ट आपका 14th क्वेश्चन। देखो 14th क्वेश्चन आपका, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P in degrees of a circle with radius R is। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है? एक एंगल दिया है एक सेक्टर का P डिग्री और रेडियस दिया आपको R। तो इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन से लेके चलेंगे। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पर इसमें तो 2πr है, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये इन दोनों में से तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि हमारा एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों में से चेक करेंगे। देखो यहाँ पे P/180 है और होना चाहिए कितना? 360। अब ये ऑप्शन बचा। वैसे तो यही है आपका आंसर, पर आपको इसको चेक करके कैसे पता लगाओगे? तो देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, और है कितना तो ये लिख लेंगे P/720 इंटू 2πr, आर स्क्वायर कैपिटल आर है भाई ये। देखो 2 से कैंसिल करोगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0। तो ये बन रहा है ना इस जैसा ही, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, तो ये आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।